Good morning, class 9. This is the geography revision club from chapter 1, India, size and location. In this chapter, you have read these points: location of India, size, India in world, and India's neighbor. Let's revise this lesson once again. First of First of all, I want to say about India is great country all over among the worlds. Then what is the location on the earth and on the globe of our country? So let's understand it. The location on latitude of India is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north, and on longitude 68 degree 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. इट मीन्स कि इंडिया का लोकेशन लैटिट्यूड पे इन दोनों के बीच में है और लॉन्गिट्यूड पे इन दोनों के बीच में है. अब इंडिया का हम देखते हैं साइज. इंडिया का साइज क्या है? तो इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उसमें एरिया वाइज इसका 7वां नंबर आता है. एंड इसका जो पूरा का पूरा लैंड बाउंड्री है उसका डिस्टेंस है 15,200 किलोमीटर, और जो नीचे साउथ में कोस्ट लाइन है उसका डिस्टेंस है 7516.6 किलोमीटर. एंड इंडिया के बीचों बीच से यूपी में मिर्जापुर से स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे क्रॉस करती है, जहाँ जिसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम भी कहा जाता है. अब इंडिया का हम देखेंगे वर्ल्ड से रिलेशन. इंडिया का वर्ल्ड से एंशिएंट टाइम से ही रिलेशन रहा. एंशिएंट टाइम्स से ही यहाँ से चीज़ें सप्लाई होती थी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज़ में. यहाँ के विचार, यहाँ के आइडियाज़, यहाँ के कल्चर दूसरे कंट्रीज़ तक पहुँचाई गई. एंड साथ ही साथ इंडिया का जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में साउदर्न एशिया में, ये इंडियन ओशियन पे रखा हुआ इस तरह से है जिसके वजह से इसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन कहा जाता है. इंडिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन 3 कारणों से है. पहला, इंडिया में ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो है ये वेस्ट यूरोप और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है. दूसरा, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है. इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये ईस्ट एंड ईस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है. तो एंड साथ ही साथ पुराने समय में जो ओल्ड लैंड मास लैंड रूट था उससे इंडिया आवागमन करते थे इंडिया के लोग. अब इंडिया का देखेंगे हम नेबर. इंडिया का टोटल 9 नेबर है. जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिया के नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है. ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है. साउथ में श्रीलंका और मालदीव है. श्रीलंका एक आइसलैंड है जो इंडिया से गल्फ ऑफ मन्नार और पाक ऑफ स्ट्रेट एक खाड़ी से सेपरेट है. वेस्ट में कोई नेबर कंट्री नहीं है एंड नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है. इस तरह से ये जो चैप्टर था ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ये कंप्लीट रिवाइज होता है. एंड आगे दूसरा चैप्टर लेके आएंगे. घर में रहिए, सेफ रहिए. एंड जैसा कि आपने पीछे आपको बार बार हिदायत दी जा रही थी कोरोना को लेकर के कि कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सावधान रहिए, बार बार हैंड वॉश कीजिए, वो स्टार्टिंग में कही जाती थी. उस समय मरीज कम थे, लेकिन आज हमारे पटना में भी इवन इंडिया में लाखों की संख्या में मरीज बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन. तो आज ज़्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है. दैट्स ऑल. इसके अलावा कुछ मैं और भी कहना चाहूँगा. रिवीजन जल्दी हो गया, टाइम ज़्यादा बच गया मेरे पास, तो मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ. कृपया ध्यान से सुने. जब आप फेयर कॉपी तैयार कर रहे होते हैं तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है. फेयर कॉपी तैयार करते वक्त ये ध्यान में रख, पहले तो ये देखना है जो पीडीएफ आपको मिल रहा है फेयर नोट्स कॉपी बनाने के लिए, उस पीडीएफ में हूबहू जैसे मैंने तैयार किया है हूबहू वैसे ही आप भी ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करके नोट्स तैयार कर सकते हैं. जब आपका किसी चैप्टर का नोट्स कंप्लीट हो जाए तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद हम जो होमवर्क दिया करते थे उस होमवर्क के साथ हम एक पीडीएफ शेयर करते हैं, यानी क्वेश्चंस और आंसर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का एक पीडीएफ रहता है. अब वहाँ से आप अपने होमवर्क का जो क्वेश्चन है उसे सॉर्ट आउट कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए. ये दूसरा काम है फेयर कॉपी में. और तीसरा काम है हम हर लेसन के साथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी भेजते हैं. तो आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को भी उसी चैप्टर खत्म होने के बाद, शॉर्ट बनने के बाद वहीं पे बना लिया कीजिए. इस तरह से एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए. और हर एक चैप्टर का हर एक बुक का, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हर एक बुक का अलग अलग कॉपी रखिए और सभी को अब कंटिन्यूअसली रिवीजन क्लिप के साथ आपको जो फेयर पीडीएफ मिल रहा है उससे फेयर करते जाइए.
आगे जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम भी होने वाला है आप लोगों का, तो जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। एंड जब चेक की जाएगी ये सारी नोट्स कॉपी, इवन 9 और 10th का स्कूल खुलेगा, ये माइंड में लेके चलिए। 8 तक का चांस कम है, लेकिन 9th और 10th का आने वाले समय में विंटर सीजन में स्कूल खुलेगा, तो उस समय ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी, आपको फिर से समझाई जाएगी, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा और मेरे पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। दैट्स ऑल।